पीएम मोदी आज मेरठ के साथ ही देश के लोगों को बड़ी सौगात उन्होंने दी है। पीएम मोदी ने मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके साथ ही वो नमो भारत ट्रेन का भी उद्घाटन अब से कुछ ही देर में करते हुए नजर आएंगे। उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई इस महापरियोजना से अब मेरठ के मोदीपुरम से दिल्ली के सरायकालेखा तक का सफर केवल 55 मिनट में पूरा हो जाएगा, यानी कि बहुत कम समय में पीएम मोदी शताब्दी नगर स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी अब से कुछ ही देर बाद दिखाएंगे। इसके बाद वो बच्चों के साथ मेट्रो में सफर करेंगे और मोहिउद्दीनपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो दिल्ली के सरायकालेखा से मेरठ के बेगमपुल स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन ये चलेगी। मेरठ वासियों के मेट्रो का सपना आज ये पूरा होने जा रहा है। और ये तस्वीर आपको सीधी दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, जो भी कार्य वहां पर किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह अधिकारियों से जानते हुए समझते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। मोदीपुरम से दिल्ली के सरायकालेखा तक का सफर केवल 55 मिनटों में पूरा हो जाएगा। शताब्दी नगर स्टेशन से पीएम मोदी अब से कुछ ही देर बाद हरी झंडी दिखाएंगे। देखिए, इस पर कुल मिलाकर 12 स्टेशन होंगे। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि पीएम मोदी ने मेरठ मेट्रो का उद्घाटन कर दिया। जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हरी झंडी जिस वक्त पीएम मोदी ने दिखाई है। हालांकि इस मेट्रो का ट्रायल किया गया था और 22 फरवरी से, यानी कि आज से अब इसका संचालन शुरू होने जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें अब आपको दिखा रखे हैं। नमो भारत ट्रेन और मेट्रो ट्रेन सेवा आज जनता को समर्पित पीएम मोदी की तरफ से। सीएम योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में नजर आ रखे हैं। अधिकारियों से जानते हुए समझते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं और जनसभा को संबोधित अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी करेंगे। नमो भारत आरआरटीसी बार कितनी हाईटेक है ये भी आपको बता रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरीके से लैस है। आरामदायक सीटें इसमें हैं। इतना ही नहीं, एयर कंडीशनिंग, सीसीटीवी सुरक्षा, पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा यहां दिया गया है। और देखिए, अधिकारियों से बातचीत करते हुए पीएम मोदी यहां पर आपको नजर आए। इससे पहले सीएम रेखा गुप्ता ने भी खुशी जाहिर की थी, क्योंकि दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाली ये जो ट्रेन है, इससे दोनों ही प्रदेशों को बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। मात्र 55 मिनट में सफर पूरा होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। नीरज, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, इस समय मैं शताब्दी नगर मेट्रो स्टेशन पर हूं, जहां थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकले हैं। उन्होंने मेट्रो की सवारी की और मेट्रो की सवारी इस स्टेशन का उद्घाटन भी किया और इसके बाद यहीं से मेट्रो पकड़कर वो मेरठ दक्षिण के लिए रवाना हो गए। अब देखिए, इस पूरे मेट्रो स्टेशन को बाकायदा फूलों से सजाया गया है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं यहाँ मौजूद। ये जावेद जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के। जावेद भाई, प्रधानमंत्री जब आए तो क्या रहा? आज बहुत खुशी का दिन रहा, और खासकर मेरठ के लिए और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए कि उन्होंने मेट्रो की सौगात पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को दी। और खासकर मेरठ जो एक तरीके से राजधानी कहा जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, और यहाँ बहुत सारे जिले भी कनेक्ट होते हैं आपस में। तो मोदी जब आए तो लोगों को फायदा होगा कि नहीं? बहुत फायदा हुआ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेट्रो स्टेशन भी दिखाते हैं। आप देखिए, ये स्वागत वाला एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया है यहाँ पर। जब पीएम साहब यहाँ पहुंचे तो बाकायदा उनके लिए ये प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, यानी कि पूरा एक एक चीज दिखाने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई थी। यहाँ अधिकारियों ने उनको सब समझाया कि कैसे क्या क्या होता है। आप देखिए, कई स्क्रीन, 1 2 3 4 स्क्रीन लगाई गई थी और पूरा यहाँ पर जो ये मेट्रो रूट है, मेट्रो रूट को ये देखिए आप, ये यहाँ पर एक इसका जो विजुलाइज किया गया था कि कैसे कैसे जो पैनल्स हैं, क्या टनल है, कैसे मेट्रो रेल निकलेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई थी। और यहाँ पे चूँकि मेट्रो के अधिकारी भी मौजूद हैं, पीएम जब आए तो उनको बाकायदा सब ब्रीफ किया गया। ब्रीफ करने के साथ ही उन्होंने यहाँ उद्घाटन किया और उसके बाद यहीं से मेट्रो की सवारी उन्होंने की और मेट्रो की सवारी करने के बाद निकले। यहाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील बराला भी हैं। बराला साहब, पीएम साहब जब आए तो आप लोगों से बात भी किया कि नहीं? हाँ, आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना हुआ और वहाँ जब मुलाकात हुई तो उस चर्चा में हमने
दो विषय रखे। एक विषय हमने कहा कि ये मेरठ के लिए विश्व का एक पहला हमने तोहफा मिला है, हम सब आपको धन्यवाद देते हैं इसके लिए। और दूसरा जो है, आपसे हम ये भी कहेंगे कि यहाँ से लेकर के मेरठ से इसे हरिद्वार तक ले जाएं। मेरठ हरिद्वार रैपिड रेल या मेट्रो? रैपिड ट्रेन लेके जाए, क्योंकि हरिद्वार हमारे ठीक है। नीरज संसार की पांडे, मैं विश्व लौट रही हूँ आपके धार्मिक पास। नगरी है, अकुश श्रीवास्तव जो पूरे सीनियर संसार जर्नलिस्ट से है, लोग हमारे साथ आते जुड़ हैं। चुके हैं। अकुश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जी न्यूज पर। अकुश सर, इस महापरियोजना को आप किस तरीके से देखते हैं नए भारत के तौर पर? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी योजना है और ये सरकार ये दिखाती है कि हाँ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना ध्यान है। और इस बात को मैं जोड़ूंगा, पिछले दिनों जो एआई का समिट हुई थी, एआई की समिट में सुंदर पिचई आए थे और सुंदर पिचई ने कहा कि जब भी मैं 6 महीने में आता हूं तो जो भारत का क्रांतिकारी परिवर्तन है वो मैं देखता हूं और मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूं। जब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक विज्ञानी, एक एंटरप्रेन्योर और एक बड़ा आदमी जो दुनिया की बड़ी संस्थानों में से एक को चला रहा हो, वो अगर इस तरीके के बयान देता है तो उससे साफ लगता है कि हम जो इस जहां भारत में रहते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में, हम क्योंकि रूटीन में काम हो रहा है इसलिए हमें लगता है कि कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा होता है। जैसे आप किसी शहर में जहां की आप रहने वाली हैं और अगर आप वहां 8 महीने बाद जाएं तो आपको जब इतने सारे फ्लाईओवर, पुल नजर आते तो लगता है क्या है। दिल्ली जो आदमी 40 साल पहले आता था, आज पिछले 20-22 सालों से जो मेट्रो की क्रांति देख रहा है वो अद्भुत है। उसी तरीके से मेरठ में जहां मैं पहले काम कर चुका हूं, रह चुका हूं और बतौर अमर उजाला संपादक मैं वहां था, तब और अब जब ये मेट्रो जा रही है तो उसकी कल्पना करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रैपिड रेल जा रही है, दिल्ली से मेरठ पहुंचने में आमतौर पे पहले 2 से ढाई घंटे लगते थे, आज वो 60-65 मिनट में काम पूरा हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरठ से जो दिल्ली रोजाना काम करने आना चाहते हैं, क्योंकि दूरी इतनी ज्यादा है कि लोगों को दिल्ली में रहना पड़ता है, दिल्ली में महंगाई है, लेकिन बावजूद इसके कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब 55 मिनट में अगर कोई दिल्ली से मेरठ तक का सफर तय कर सकता है तो वो अप डाउन करेगा अपने घर से। बिल्कुल करेगा। मैं जो आपने पॉइंट उठाया है, बिंदु उठाया है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो इस पर टिकट में भी 5-6 हजार रुपए खर्चा करना पड़ जाए पूरे महीने में तो भी वो उसको बहुत सस्ता पड़ेगा। कह रहे हैं और डिजिटल इंडिया का जीता जागता नमूना ये है। अकुश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज पांडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।